अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सैरी की और सैरी करने के 1 घंटा के बाद हमने बच्चों को तैयार करना होता है और बच्चे 6:30 बजे निकल जाते हैं स्कूल के लिए और उनको स्कूल से भेज के फिर हम सो जाते हैं क्योंकि सुबह के उठे होते हैं। फिर रोज़ा भी होता है, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, तकरीबन 10 बजे तक। 10 बजे तक हम सोते हैं और उसके बाद उठने के बाद फिर यहाँ हो रही थी स्टिचिंग, अम्मी कर रही थी और मैं सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि सालन बनाना था। और वैसे तो मैं शाम को बनाती हूँ सालन, और आजकल ना टाइम थोड़ा सा अफ्तारी की वजह से ना चीज़ें और भी अफ्तारी का एहतमाम करना होता है, तो फिर 2 दिन लेट हो गई थी। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ दिन को, तो फिर मैं आज जल्दी सालन बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं बना रही थी सब्ज़ चने, आलू और चिकन, और सालन फिर मैंने जल्दी बना लिया था। और उसके बाद साथ साथ स्टिचिंग भी हो रही थी और बच्चे भी अब 1 बजे दिन को बच्चे भी आ जाते हैं और साथ नमाज का भी टाइम हो जाता है। बच्चे यहाँ आ चुके थे और फिर उनका स्टार्ट हो जाता है कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने खानी है चूरी, तो फिर मैंने उनको चूरी बना के दी और साथ सालन बन रहा है। और किसी ने कहा कि मैंने रोटी खानी है क्योंकि मेरे बहन भी, सिस्टर भी मेरी इधर ही आई हुई थी मेरे। मुझे नहीं देना, इसको नहीं देना, ये मुझे मार रही है पहले। आप ये नीचे हाय, आप ये हमेशा आए हाय, आप ये नीचे हाय हाय हाय। बच्चे दिन को काफ़ी रौनक बना देते हैं घर में और शोर शराबे भी काफ़ी होता है, टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता। मौसम भी आजकल इतने अच्छे हुए हैं, वैसे भी दिन का पता नहीं चलता। आज फिर बादल और काफ़ी क्लाउडी सा मौसम था और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बूंदाबांदी। और तेज़ तो नहीं हुई, सुन रहे हैं अब 1-2 दिन आगे बारिशें स्टार्ट हो जानी हैं। तो उसके बाद फिर सहरी का, अफ्तारी का एहतमाम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि पकोड़े बनाने हैं मेरे लिए। तो फिर यहाँ मैं आई हूँ अपने चाचू के घर पालक लेने, और पालक इनकी वैसे तो पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आजकल ना पालक थोड़ी सी बीज बनाने के काबिल हो गई है। बड़े बड़े उनके पौधे हो गए हैं और उनका बीज सा बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि हमने किसी को कहा है कि आप काट के ले जाएं और इनका सालन बना लें क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है, पौधे बन रहे हैं इसके। तो फिर उन्होंने ना, उस औरत ने आके काटी और उसने सारी ही काट ली। ये थोड़ी सी खड़ी है साइड पे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद थोड़े से ही पत्ते पालक के मुझे मिले, तो वो मैंने आके और यहाँ टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था बनाना इसका मटेरियल भी पकौड़ों का। कल की अफ्तारी के बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो उस वजह से फिर आज मेरा रोज़ा रखने का तबीयत नहीं बिल्कुल ठीक थी और रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत की क्योंकि इतने प्यारे मौसम हुए हैं और इतने मज़े के रोज़े होते हैं, और वैसे भी दिल नहीं था कि रोज़ा छूट जाए। तो फिर मैंने 2 गोली पैनाडॉल ली और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर और रोज़ा रख ही लिया क्योंकि मैंने कहा कि बस अल्लाह मुझे हिम्मत देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एनर्जी मेरी बहाल हो गई और दिन को मेरा बहुत दिन फ्रेश गुजरा है रोज़े के साथ। और अब अफ्तारी का टाइम था और यहाँ सारे अपना अपना काम संभाले हुए हैं। मैं पकौड़े बना रही थी, हस्बैंड मेरे चटनी बना रहे थे और अम्मी शेक बना रही थी। 2 रोटियां। डाल दो दूसरी। और आज मैं किचन में बड़ा टेबल लगाया है मैंने क्योंकि पहले वाला टेबल छोटा था, उस पर चीज़ें पूरी नहीं आती थी और खाते हुए भी ना मसला होता था क्योंकि बच्चे भी साथ होते थे। और बच्चों का तो ये है कि वो टेबल भी गिरा देते हैं अक्सर, तो और इस वजह से फिर मैंने बड़े वाला टेबल यहाँ लगा दिया आज से किचन में। और बाकी रोज़े की अफ्तारी का टाइम हो गया है और बच्चों को मैंने बुला के और उनको कपड़े वगैरह चेंज करा दिए हैं और उनको साथ बिठा के थोड़ा सा सिखा रहे हैं कि ऐसे अफ्तारी करनी होती है। अगर ज़्यादा तो हो मेरे भांजे भतीजे और ये सारे मिल जाए ना, तो फिर तो हमारी अफ्तारी का कोई हशर नहीं रहता। इस वजह से उनको फिर नहीं बैठने देते पास, लेकिन अगर अकेले सिर्फ मेरे बच्चे हों तो फिर मैं उनको साथ बिठा के और थोड़ा सा सिखाती हूँ कि ऐसे अफ्तारी करनी होती है। तो यहाँ मैं, अफ़ान और हुबान सिर्फ पीते हैं
टैंग, और बाकी मेरे हस्बैंड सादा पानी पीते हैं। अम्मी शेक बना लेती हैं, कभी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन जाता है उनके लिए, और कभी सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक बन जाता है। तो बस वो ले रही हैं और टैंग हम ले रहे हैं। और उसके बाद अफ्तारी करने के बाद हस्बैंड मेरे जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो फिर अफ़ान को भी साथ ले जाते हैं, और ताकि उसको भी आदत हो नमाज़ पढ़ने की, और थोड़ा थोड़ा उसे सिखा भी रहे हैं साथ नमाज़ पढ़ना। और हुबान को मैं ज़बरदस्ती अपने साथ खड़ा करती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन अगर वो मेरे साथ ना पढ़े तो फिर अलहदा उसे कहती हूँ कि आप पढ़ लो। और हमारे मुल्क के तो ये हाल है कि मस्जिद में मौलवी बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए जाने ही नहीं देते। पिछले दिनों से अफ़ान और इसके कज़न छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो उस्ताद उन्हें भगा देते थे इतनी मुश्किल से। इनके बाबा ने कहा कि अब ये 7 साल के हो गए और अब इन्हें इजाज़त दे दे नमाज़ पढ़ने की, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे। जल्दी करो, उठो, शाबाश, उठो 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 उठो, 3 रकात पढ़ो, दुपट्टा करो, दुपट्टा ये पड़ा, ये लो उठाओ, चलो इधर इधर चलो। नमाज पढ़ने से पहले गाने नहीं गाते, जल्दी करो, जल्दी कर, जल्दी करो हुबान, लेट हो रही है, सीधी जाए नमाज डालो। किस चीज के लिए लेट हो रही है? नमाज के लिए। हाँ जल्दी कर। हाँ, दुपट्टा सही करो, पागल नहीं बनते, दुपट्टा सही करो, जल्दी करो। ऐसे? हाँ, सीधा आगे गले पे ऐसे करो ना, बाल भी नजर आ रहे हैं। 3 रकात पढ़ो, 2 रकात और। नमाज में से नहीं बोलते, 3 रकात करो। बेटे को नई वाली दूंगी, नई पेंसिल, आओ मैं दूं, आओ जो कलर को होगे ना। मैंने पेंसिल का डब्बा लेना है। डिब्बा लेना है, पूरा डिब्बा? हाँ। अच्छा अच्छा पेंसिल है जिसमें नहीं। अच्छा, खाली डिब्बा। हाँ। क्यों हुबान तोड़ा है? क्या? क्यों उसका तोड़ा है सिक्का? हाँ, फिर वो क्यों रो रहा है? सिक्का सिक्का ये देख लीजिए, मेरी अपनी पेंसिल है। इसका सिक्का तोड़ा है? हैं? इसने दूसरी का तोड़ा है। अच्छा, तो ये कौन सी बात है, न्यू ले लो अफान, खाली डिब्बा लेना है। खाली तो इधर कहीं मैंने रखा था, ये लो। इसमें पेंसिल है। पेंसिल निकाल लेते हैं ना, ये लो। ठीक है, ठीक है, चलो अब नहीं रोना, साफ करो। और मेरी घड़ी कहाँ गई है? हुबान कहती है कि और बच्चों को तो मेरी अम्मी के पास है। पता नहीं कहाँ है, हुबान से पूछे। तुम्हारी किधर है? कौन क्या? घड़ी टूट गई थी, मैंने अपने रखी हुई थी। अच्छा चलो अब बैठ के पढ़ो। हुबान ये क्या लेके बैठी हो, पढ़ो, बुक्स निकालो, बैग निकाल। अच्छा अच्छा, और ये कहती है कि ना मेरे बर्थडे की चीज आई थी ना, सारी गाड़ियाँ। मैंने कहा मेरी मर्जी। तो बस बच्चों का तो यही सारा दिन तकरार ही रहता है और झगड़ा ही रहता है हर बात पे, और हर चीज़ पे इनकी ज़िद और होता है झगड़ा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।